यो सारा सामान मूमल के यहाँ ले जाने वास्ते निकालियो है। चंद्रभान की हवेली से बहुत दूर ना है उसकी हवेली। उसे बिना बताए अचानक उसके सामने जाकर खड़े हो जावेंगे। खुशी के मारे फूली ना समावेगी मारी छोरी। हाँ मासा, ये अच्छा होगा। जे वही लिफाफा है ना जो खाने के समय आयो थो? क्या है इसमें? देखिए ना तूने? ना, अभी तक देखने को मौका ही ना मिले। तो देख ले। अरे कमल, आइए जीजी। कमल, जाने से पहले मासा ने सबको कमरे में बुलाया। काहे जीजी? हमारे को क्या खबर, हो सकता है सीख देना चाहती हूँ कि मूमल के सासरे में कैसे उठना है और कैसे बैठना है। सीख दिए बिना उनका भी तो खाना हजम ना होवेगा। चलो जीजी, फिर तो मासा को इंतजार कराना ठीक ना होवेगा। चलो बिंदनी, तू भी चल। जी। रसाल ने अभी तक तो ना देखियो है कि उस लिफाफे में क्या है, पर मारे से पहले उसने देख लिया तो अभी तो वो दादी सा के कमरे में गई है। दादी सा ने मन्ने भी तो बुलायो है। हो सके है कि मैं वहीं किसी ना किसी तरह रसाल के हाथ से वो लिफाफा लेकर देख लूं। एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ये अच्छा लग रहा है ना? तुमने अभी तक हवेली में क्यों नहीं बताया कि हमें शिफ्ट हो चुकी है? तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें जानना चाहिए? मन तो मेरा भी कर रहा है कि अभी मासा को फोन करके सारी बातें शेयर करूं, लेकिन मैं उन्हें बेवजह परेशान नहीं करना चाहती। एक बार हम सेटल हो जाएं, अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दें, फिर उन्हें जरूर बताऊंगी। जैसा तुम चाहो, लेकिन उससे पहले अगर तुम्हारी मासा या किसी और ने मेरे घर फोन किया तो? मैं मासा को खुद ही फोन करके बता देती हूँ कि हम कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए हैं। अचानक? हाँ, तुम्हें बिजनेस के सिलसिले से बाहर जाना पड़ा तो मैं भी तुम्हारे साथ आ गई।
अपनी माँ से झूठ बोल पाओगी? शायद नहीं, लेकिन बोलना पड़ेगा। कुछ दिनों के लिए इसी सफेद झूठ को सच बनाना पड़ेगा। मैं उन्हें थोड़ी देर बाद फोन कर लेती हूँ। चलो, अब मुझे इसे लगाने में मदद करो। आपने पहले ही मूमल के लिए इतना कुछ कर दियो है और अब ये सब। कमल, मूमल इस हवेली की बेटी है, उसको मान सम्मान तो हमेशा होएगा ही। भंवर ठीक कह रही हो है। इन सब सामान के साथ साथ मूमल को हमारा आशीर्वाद भी देना। जरूर मासा। पर मैंने एक बात अब भी खटके है। छोरी के सासरे यूं बिना न्योते के जाना मने ठीक ना लागे है। तुम लोगों को जाने से पहले फोन करके बता देना चाहिए। इजाजत ना सही, पर बताना अपना फर्ज होवे है। मासा ठीक कह रही है। हेलो, धोख दूं तायसा? कैसे हैं आप? अरे मूमल बेटा, घड़ी लंबी उम्र है थारी, अभी थारी ही बातें कर रहे थे हम। अच्छा, क्यों? अपने मासा से ही सुन लो। मूमल कैसी है? मासा, मैं ठीक हूँ। मैं और मोहित कुछ हफ्तों के लिए बिजनेस ट्रिप से बाहर आए हैं। ओह, तुम दोनों अपने घर ना हो? नहीं मासा, हम सब ठाकुर चंद्रभान की हवेली में गृह प्रवेश के पूजन के लिए जा रहे थे, तो हमने सोचा थारे घर आकर थारे से मिल ले। आई एम सॉरी मासा, अगर मुझे पता होता तो मैं घर पर ही रुक जाती और 2-3 दिन के बाद मोहित को ज्वाइन कर लेती। अरे कोई बात नहीं बाबली, उदास क्यों हो रही है? तुम दोनों वापस आ जाओ, हम फिर घर आ जाएंगे। तू खुश तो है ना? हाँ मासा, मैं खुश हूँ। जीती रहे मेरी बच्ची। अपनी दादी सा से बात कर। मूमल, दादी सा, धोख दूं? कैसी हैं आप? मुझे आपकी बहुत याद आती है। चल झूठी, अगर मेरी याद आती तो अपने बीन के साथ घूमने जाने की बात तो खुद मैंने बताती। घूमने नहीं दादी सा, बिजनेस ट्रिप पे गई हूँ और यही बताने के लिए तो फोन किया है। मैं तो मजाक कर रही थी। थारी खुशी में ही हमारी खुशी है। तू मैंने याद कर रही थी, यही हमारे लिए बहुत है। वापस आते ही सबसे पहले आपसे मिलने आऊंगी। ठीक है बेटा, खुश रहो। हाय दादी सा। माँ साहब, ये सामान अठे ही रहने देते हैं, मूमल के आ जाने के बाद ये सब भिजवा देंगे। जब सबकी तैयारी हो गई हो तो निकलो, वरना पूजा में पहुंचने में देर हो जाएगी। अरे सुबह से देख रही हूँ ये लिफाफा लेके अठे बैठे काहे घूम रही है? आखिर इस लिफाफे में ऐसा है के जो तू इसे अपने से अलग ही ना करना चाह रही है? आहिस्ता इसमें के है ये देखने को अभी तक हमारे को मौका ही ना मिलियो है। तो अब देख ले। ना रसाल, ये लिफाफा ना खोलना।
ये लिफाफा खोलने में समय बर्बाद ना कर। दादी साने कहा है ना, पूजा में देरी हो जाएगी। ला, ये मारे को दे दे, मैं इसे तारे कमरे में रख दूँ, वापस आकर खोल लेना। वो कुछ ही देर में राहु काल का समय हो जाएगा, तो राहु काल में घर की दहलीज लांघना अशुभ होवे है ना। रुक्मणी ठीक कह रही है मासा, हमें तुरंत निकलना चाहिए। आओ भाई। रुक्मी, तू कठे जावे है? कुछ काम था दादी सा। अरे ये सब ठीक करने में हमारी मदद कर। जी। मैं तुम्हें किस तरह बर्बाद कर सकता हूं, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। क्या बात है रुक्मी, कहीं इतनी परेशान लग रही है? कुछ नहीं दादी सा। सुबह से देख रही हूँ कोई काम में थारा मन न लागे है। क्या बात है, बता मने। लगता है कि जो सबूत मैंने तुम्हें दिया वो तुम्हारे लिए काफी नहीं है। रुक्मी, मारे कहने पे इस हवेली में तू वापस आई है, इसीलिए थारा सुख दुख जानना हमारी जिम्मेदारी होवे है। तुम्हारे और ठाकुर रणवीर सिंह के बीच उस रात जो हुआ, उस रात की बात का पक्का सबूत भेजूंगा। पर सच कहूं, कभी कभी थारा बर्ताव देखकर मने भी थारे पर गुस्सा आवे है। गलती की है तो भुगतान तो करना पड़ेगा। काहे करे हो ऐसो? काहे दूसरों को मौको देवे है अपने आप को बेइज्जत कराने को, अपने आप को लांछन देने को, शक करने को? भगवान जाने थारे मन में क्या चल रही है, मारी तो समझ में ना आवे कि ऐसे में मैं थारी मदद करूं कि थारे को डांटूं। देखा, यही कह रही थी मैं, थारो ध्यान ही ना है, और फिर कोई डांट दे तो मोटे मोटे आंसू बहने लगे। मन्ने माफ कर दादी सा। पता नहीं भगवान मन्ने कब मौका देवेगा ये लिफाफा खोलकर देखने को। अठे मन्ने कोई देख लेवेगा, अपने कमरे में जाकर ही लिफाफा खोलना ठीक होवेगा। ना, ये लिफाफा रसाल के कमरे में जाकर ही खोलती हूँ। देखते देखते कोई आ भी गयो तो कह दूंगी कि फोटो रखने वास्ते आई थी।
ये कानादा, और कितनी परीक्षा लोगे मारी। जो हमारा कालजा पत्थर का होता तो शायद मैं हिम्मत जुटा पाती। न जाने ये लिफाफा मन ने के दिखावेगा। जी आप थे? जी आप थे? वो मैं ये अट्ठे रखने आई थी। दादी सा के काम में इतनी उलझी रही कि इसे यहाँ रखने का मौका ही ना मिला। अरे हाँ, जरा दिखाइए। मैं सोच ही रही थी कि क्यों होगा इस लिफाफे में। क्या हुआ? दिखाइए तो सही।